चलिए, साहब ने बुलाया आपको। विधान, क्या हुआ? वकील अंकल से बात हुई? मिस्टर रावत, हम आपको रिहा कर रहे हैं। हमारी तहकीकात से ये पता चला है कि आपने गुंडे नहीं भिजवाए थे, इसलिए हम आपको रिहा कर रहे हैं। आप घर जा सकते हैं। तो आपको ये पता लगा कि किसने भेजे थे? नहीं भैया, अभी तक तो नहीं। और लड्डू की कोई खबर? नहीं, अभी तक नहीं। भैया भाभी माँ को शायद। विधान प्लीज, कितनी बार बोलना पड़ेगा कि मुझे उसके बारे में नहीं सुनना है कुछ, लेकिन नहीं, तुझे हमेशा उसी के बारे में बात करनी है, डैड को उसके बारे में बात करनी है, उसकी तारीफ करनी है, जबकि मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा परेशानी की जड़ फाल्गुनी है। अच्छा ठीक है, आप शांत हो जाइए, घर चलते हैं। नहीं, मुझे सबसे पहले लड्डू को ढूंढना है। भाभी माँ को पता है लड्डू कहाँ है, और वो ये नहीं बता रही हैं कि लड्डू को वापस लाने के लिए उनसे क्या कहा गया है करने को। और फाल्गुनी कहाँ है? रावत मैंशन। मैं जानती थी फाल्गुनी वही करेगी जो हम चाहते हैं। काफी सोचा होगा उसने कि सबकी खुशी लड्डू को बचाने में ही है। आगे का काम मैंने कर दिया है। सुयश जेल से छूट करके घर जाने वाला है। बस अब क्या? कुछ नहीं, मैं सिर्फ इतना सोच रहा हूँ कि फाल्गुनी हमारा काम कर तो पाएगी ना। ऐन वक्त पर उसके हाथ तो नहीं कांपने लगेंगे। हमने उसके सामने और कोई रास्ता रखा ही नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें शक है तो उसे और थोड़ा डराओ। राइट, जी मैं देखता हूँ। अगर तुम लड्डू को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें सुयश रावत की जान लेनी होगी। मुझे उनसे छुड़ा लो, मुझे इनसे बचा लो माँ। फाल्गुनी कहाँ है? विधान बाबा के कमरे में होंगी, छोटी बहू रानी के पास में। बहुत खेल खेल लिए तुमने फाल्गुनी। आज तुम्हें बताना ही होगा कि लड्डू के बारे में क्या जानती हो। ये तो उसी का नंबर है जिसने लड्डू को कैद करके रखा है। सिर्फ तुम्हें याद दिलाने के लिए कि अगर तुमने वो नहीं किया जो हमने तुमसे कहा है तो तुम्हारे बेटे के साथ क्या होगा। काम नहीं किया तो याद रखना, इस दौर में गोली होगी और लड्डू में जान नहीं होगी। फाल्गुनी, कहाँ है लड्डू? मैंने कहा लड्डू कहाँ है? वही लोगों के पास है जिन्होंने उसे किडनैप किया है। क्या कहा उन्होंने? क्या मांगे रखी है उन्होंने लड्डू को छोड़ने के लिए? वो मैं आपको नहीं बता सकती।
उन्होंने जो कहा है वो करने दीजिए लड्डू को बचाने के लिए। आप इसमें दखल मत दीजिए। मैं दखल ना दूं? तुम अपने आप को समझती क्या हो फाल्गुनी? तुम्हें लगता है कि तुम इकलौता हक जमा रही हो लड्डू के ऊपर? मैं उसकी माँ हूँ, अच्छे से जानती हूँ मेरे बेटे के लिए क्या ठीक है और क्या नहीं। तुम सब जानती हो कि क्या सही है क्या गलत है ना? तुम्हें लगता है कि जो तुम कर रही हो वो ठीक है, जबकि सच ये है कि तुम्हारी इन्हीं गलतियों की वजह से गोविंद हमसे दूर गया था। तुम लड्डू को छुड़ा के नहीं ला सकती। मैंने कोशिश की थी लड्डू को वापस लाने की, लेकिन तुम्हारे दखल देने की वजह से मैं लड्डू को छुड़ाने में नाकामयाब रहा हूं। और अब तुम फिर से वही करना चाहती हो, वो भी अकेले। मैं दखल नहीं दे रही थी, आपकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। अगर आपने मेरी मदद की होती ना तो इस मुसीबत में नहीं फंसते आज। पर नहीं, आपको तो खुद की मर्जी करनी है, सब कुछ अकेले करना है, और इसी की वजह से आज सब कुछ उलझ गया है। उलझ इसलिए गई है क्योंकि तुम चीजों को अकेले सुलझा रही हो। मैं जितना चीजों को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं, तुम उतनी ही ज्यादा चीजों को उलझाने की कोशिश कर रहे हो, वो भी अकेले। ये सिर्फ आपकी सोच है सुयश, सच नहीं। सच क्या है ये सब लोग जानते हैं। तुम्हारी गलतियों को खामियाजा मेरा पूरा परिवार भुगत रहा है पिछले 7 सालों से। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि जब मैंने तुम्हें बोल दिया कि तुम्हारा इस घर में कोई काम नहीं है, तो तुम फिर क्यों बार बार यहाँ पे आती हो, क्यों अपना चेहरा मुझे दिखाती हो? मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है फाल्गुनी, लेकिन अब मैं तुम्हें इस घर से निकाल के ही रहूंगा। सुयश, सुयश! मुझे तुम्हारा मनुष्य चेहरा अपने परिवार में नहीं चाहिए। समझने की कोशिश कीजिए सुयश, मैं जो कर रही हूँ परिवार की भलाई के लिए कर रही हूँ, लड्डू के लिए कर रही हूँ। मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम्हारे इरादे अच्छे से जानता हूँ, और मेरे को तुम्हारा चेहरा कभी नहीं देखना है, समझी? सुयश, डैड मत रोकिए मुझे। सुयश, छोड़ दो इसे। आज मैं आपकी एक बात नहीं सुनने वाला डैड। सुयश, फाल्गुनी को इस घर में मैंने रोका। तुम जानते हो नियति बेहोश पड़ी है। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता डैड, लेकिन एक छत के नीचे इसके साथ मैं नहीं रह सकता। सुयश, रिश्ते तुमने तोड़े, हमने नहीं। हो सकता है कि तुम फाल्गुनी को अपनी बीवी नहीं मानते हो, लेकिन मेरे लिए आज भी मेरी बहू है। मुश्किलों में अगर इंसान ही इंसानियत नहीं निभाएगा तो फिर उसे इंसान कहलाने का कोई हक नहीं है। इंसानियत इंसानों के साथ दिखाई जाती है डैड, ऐसे लोगों के साथ नहीं। मुझे इन लोगों के साथ इंसानियत दिखानी है या नहीं सुयश, इसका फैसला मैं करूंगा, तुम नहीं। तुम अपनी जिंदगी जियो और मुझे अपनी जिंदगी जीने दो, या फिर कह दो कि तुम मुझे अपना पिता नहीं मानते। अगर आप इसकी साइड है डैड तो पूछिए इससे, ऐसा कौन सा राज है जो ये हम सबसे छुपा रही है? मुझे इसकी हर बात पे भरोसा है। मैं जानता हूं कि सही वक्त आने पे सारी बात हमें जरूर बताएगी, और मैं तुमको भी यही कहूंगा बेटा, तुम भी फाल्गुनी पे भरोसा करो। भरोसा? और इस पे आई एम सॉरी डैड। बेटा, तुम्हें लड्डू को बचाने के लिए जो कुछ भी करना है तुम जाके करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन इतना याद रखना बेटा, मैंने आज तो सुयश को रोक लिया है, लेकिन शायद दोबारा नहीं रोक पाऊंगा। फाल्गुनी ने सुयश को मारने की कोशिश क्यों नहीं की? आखिर सोच क्या रही है वो? क्या सच में उसके हाथ कांप रहे हैं? हाथ कांपे या कुछ भी हो, वो जानती है कि उसे लड्डू की जान बचाने के लिए सुयश की जान लेनी ही होगी। फाल्गुनी अपनी बात से पीछे हटी तो अपने बेटे को खो देगी। सुयश को मार के मुझे क्या हासिल होगा? मेरा क्या फायदा होगा?
वो मरे उसके पहले मुझे ऐसा कुछ करना होगा कि भले ही मेरी असलियत सबके सामने आ जाए, लेकिन मुझसे मेरा रुतबा, मेरी सत्ता, मेरी ताकत कोई ना जीत पाए। मैं रावत खानदान की महारानी बनी रहूं।